नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। मॉस्को ने यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब्स के अधिक प्रमाण प्रदान किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इस बात के और सबूत दिए कि यूक्रेन में अमेरिका द्वारा वित्त पोषित प्रयोगशालाएं काम कर रही है। रूसी सैनिकों द्वारा बरामद दस्तावेजों और सामग्रियों से पता चला है कि कीव के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी दवा कंपनियों ने यूक्रेन सैन्य कर्मचारियों पर HIV एड्स अनुसंधान किए। यूरोपीय संघ के राज्य के अध्यक्ष का कहना है कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को वापस नहीं लेगा। क्रोएशियाई राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने दावा किया है कि नाटो शक्तियों से यूक्रेन को बढ़ती घातक सैन्य सहायता गहरी अनैतिकता है और यह केवल रूस के साथ कीव की खूनी संघर्षों को बढ़ाएगा, जिससे अधिक हताहत होंगे और बेतुके लक्ष्यों की जोखिम में परमाणु युद्ध के जोखिम को बढ़ाएंगे। कीव में मिली 13 लाख पाउंड की पेंटिंग की चोरी के मामले में यूक्रेन के शख्स पर फ्रांस में मुकदमा। नैन्सी के एक संग्रहालय से गायब होने के बाद एक साल बाद कीव के एक घर में खोजी गई 1.5 मिलियन यूरो की पेंटिंग चोरी के आरोप में यूक्रेन के एक व्यक्ति पर फ्रांस में मुकदमा चल रहा है। पॉल सिग्नेक लू पोर्ट दू ला रोशेल की पेंटिंग 2018 में उत्तर पूर्व फ्रांस के नैन्सी में मूसी दू बुक्स आर्ट से गायब हो गई। बाइडन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में जो F-16 लड़ाकू विमान मांगे हैं उन्हें अमेरिका नहीं देगा। आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तान में एक मस्जिद के अंदर विस्फोट किया, जिसमें 59 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने सोमवार को पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के एक मस्जिद के अंदर विस्फोट किया, जिसमें दर्जनों नमाजियों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। पाकिस्तानी अस्पताल के प्रवक्ता का कहना है कि पेशावर की एक मस्जिद में पिछले दिन हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 83 हो गई है। जापान और ग्रीस ने रणनीतिक भागीदारी के रूप में सुरक्षा संबंधों को बढ़ाया। जापानी प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा और उनके ग्रीस समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस ने सोमवार को अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और यूरोप और एशिया में अन्य खतरों के जवाब में सहयोग करने का वचन दिया। मिस्र सेंट्रल बैंक डॉलर के मुकाबले पाउंड नए निचले स्तर पर फिसला। अधिकारियों ने कहा कि मिस्र का पाउंड सोमवार को $1 के लिए 30 से अधिक के एक नए निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि नकदी की तंगी वाले उत्तरी अफ्रीकी देश बढ़ती मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे हैं। जर्मनी में ब्राजील पर्यावरण अमेज़न के लिए $222 मिलियन देने का वचन दिया। जर्मन विकास मंत्री स्वेंजा सुल्ज ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ब्राजील में पर्यावरण नीतियों के लिए $222 मिलियन उपलब्ध कराएगी। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को तोपखाने के गोले की आपूर्ति करेंगे। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को आने वाले हफ्तों में संयुक्त रूप से कई हजार 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले बनाने और यूक्रेन को भेजने की योजना की घोषणा की। मेडागास्कार में उष्णकटिबंधीय तूफान से 30 की मौत, 20 लापता। मेडागास्कार में उष्णकटिबंधीय तूफान चेनेसो के पारित होने के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 30 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग लापता हुए और पूरे हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र में हजारों लोग प्रभावित हुए। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में हुई टैंक डिलीवरी के लिए आलोचना की। नाटो सदस्य क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने हमलावर रूसी सेना के खिलाफ अपने अभियान में यूक्रेन को भारी टैंक और अन्य हथियारों की आपूर्ति के लिए सोमवार को पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा कि हथियारों की आपूर्ति केवल युद्ध को लंबा खींचेगी।